भी खेतों का वेस्ट है, बायो वेस्ट है, वो सारा रॉ मटेरियल चलता है, मगर वो जितनी पर्याप्त मात्रा में हमें आगे लगेगा उतना मिलने वाला नहीं है। तो एमसीएल ने एक आधुनिक विचार किया और वो विचार है हाथी घास यानी कि नेपियर ग्रास की खेती कराना। ये खेती गन्ने की तरह होती है, इसका स्टिक लगता है, एक बार लगाने के बाद 7 से 8 साल तक ये चलता है, फिर से बोना नहीं पड़ता और पहली बार कटिंग 3-4 महीने में फिर रेगुलर कटिंग मिलता है और प्रति एकड़ प्रति वर्ष कम से कम 300-400 टन तो प्रोडक्शन इसका आता ही आता है। ये आप आसपास में देख सकते हो, बहुत लोगों ने लगाया यहाँ पे। और ये एज अ रॉ मटेरियल एमसीएल अपने बायोकोल प्लांट के लिए, एमसीएल अपने बायो सीएनजी प्लांट के लिए 1000 रुपए टन से खरीदेगी, जिसके कारण किसानों की कम से कम एकड़ पे 3 लाख रुपए की आय होने की संभावना है और ये और कहीं मुमकिन नहीं। इसके कारण किसानों के जीवन में बदलाव आएगा, एक अच्छी आमदनी मिलेगी। बारिश हो गई अचानक, अभी देखो आज बादल है, कहीं पे बारिश हुई है, वातावरण बिगड़ रहा है, खेतियां खराब हो रही है, कभी कीड़े लगते हैं, कभी दुष्काल होता है, कभी ज्यादा बारिश आती है, अलग अलग कारणों से। और अगर अच्छा प्रोडक्शन आ गया तो भाव नहीं मिलता है। अलग अलग कारणों से हमारा किसान त्रस्त हो चुका है और उसे कोई आधार की जरूरत है, और वो आधार है आने वाले समय में ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए एनर्जी क्रॉप फार्मिंग। और इसमें भी प्रमुख जो होगा वो होगा हाथी घास यानी नेपियर ग्रास। ये नेपियर ग्रास गीला होगा, खेतों से कटेगा तब गीला होगा। अब ये चाहिए हमें सूखा, तो ये हमने एक आधुनिक फैक्ट्री बनाई है जिसमें उस नेपियर ग्रास के कटिंग होने के बाद कन्वेयर बेल्ट से वो ड्रायर में जाएगा और ड्रायर में से जब वो बाहर आएगा तुरंत प्रक्रिया होके, तो उसका मॉइस्चर 10% से कम हो जाएगा, यानी वो सूखा हो जाएगा। यह एडवांस टेक्नोलॉजी हमने बनाई है। इसके बाद प्रक्रिया होके हैमर मिल से सबसे पहले बनेगी बायोमास ब्रिकेट। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पेपर मिल होते हैं, स्टील प्लांट होते हैं, वहां पे ये जाता है। उसके बाद बनेंगे पैलेट यानी बंदूक की गोली, सीधी भाषा में कहूँ तो। ये छोटे होते हैं, ये सबसे ज्यादा कहीं यूज होंगे तो आपके घर का कुकिंग इससे रिप्लेस होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि जहां पे 1 किलो एलपीजी लगता है वहां पे ये 2 किलो लगेगा, मगर हम 3 किलो पकड़े तो भी आपका 60% पैसा ईंधन का बचेगा। आज हमारे पास एक होटल के महानुभव आए, मनोज जी ने मुझे बताया, वो हमसे 1 टन कोयला 11,000 रुपये टोकन से लेने वाले हैं सर। आज हमारा शुभारंभ भी होगा कोयले का और आज यहाँ से शुरुआत होगी। वो अपने होटल में ट्रायल करेंगे और जब उनको जम जाएगा तो उसका उपयोग करेंगे। तो आने वाले समय में एलपीजी को हम रिप्लेस करेंगे बायोकोल से, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। समझो कोई बड़ी होटल है, उसको 10 सिलेंडर दिन के लगते हैं, एक सिलेंडर कम से कम 2100-2200 रुपए का है, 10,000 रुपए का उसको एक दिन में गैस लगता है। वहां पे ये 5,000 रुपए का भी नहीं लगेगा, और अगर 5,000 रुपए का दिन का सेविंग हुआ तो महीने का 1.5 लाख रुपया तो ऐसे ही सेविंग होगा। और ये घर में भी होगा। आज घर में भी सिलेंडर 1100-1200 रुपए से आई थिंक सो आता है, तो वहां पे भी 500-600 रुपए में, यानी आप सबके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, मगर उसके ऊपर जो एमसीएल का मुख्य उद्देश्य है, जो समय की जरूरत है, जो ये पर्यावरणीय असंतुलन को बचाने के लिए जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है प्रदूषण। इस प्रदूषण को भी ये कोयला दूर करेगा और ये अपने आप में एक चमत्कार होगा मित्रों। और आज इस फैक्ट्री का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। मगर एक फैक्ट्री लगाना एमसीएल का लक्ष्य नहीं है। आज भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग तहसीलों में अराउंड 14 फैक्ट्री का लोकार्पण हो रहा है एमसीएल के द्वारा। ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज के दिन 100 फैक्ट्री का काम चल रहा है, जो आने वाले 3-4 महीने में ऑपरेशनल होगी, और भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी बायोकोल बनाने वाली कंपनी ये आपकी अपनी एमसीएल होगी। ये होने जा रहा है। एक दिन में 7,500 टन बायोकोल बनाने वाली अगर कोई कंपनी दुनिया में होगी तो एमसीएल होगी। ये चमत्कार आप लोगों के माध्यम से आज हो रहा है मित्रों, और इसके कारण सबसे बड़ा फायदा किसको होगा तो धरती माता को, प्रकृति को, क्योंकि आज धरती माता का ही दिन है, अर्थ डे है, और उसके साथ साथ किसानों को होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का पैसा सबसे पहले किसानों के घर में जाएगा। तो ये एक क्रांति का शुरुआत हो रही है। अगर मोहन भदौरिया तहसील की मैं बात करूं तो ये क्रांति की शुरुआत 16 अप्रैल 2020 को हुई थी, जो आज आप उसका फल देख रहे हो। 16 अप्रैल 2020 यानी मुंबई में वो दिन था जब सेक्शन 144 लगा था कोरोना के कारण, और दादर ऑफिस के बाहर बसें खड़ी थी 2, और हम कोलार प्लांट जाने थे। तभी पहली बार मनोज पाटीदार जी वहां आए थे, बराबर। और
वो हमारे साथ प्लांट पे चले थे। 2 बसें थी, क्योंकि वो कोरोना का जो जस्ट शुरुआती थी, पता भी नहीं था कि क्या होगा। उसके कारण एक बस खाली हुई और एक बस में आधी भरी गई। उस आधी भरी बस में एक व्यक्ति थे, मनोज पाटीदार जी। उन्होंने वो देखा, आके समझा। हमारी तभी छोटी सी ऑफिस थी, एमसीएल की 3-3 ऑफिस है दादर में बड़ी बड़ी, तभी एक छोटी सी ऑफिस से काम करते थे। और हमारे डॉक्टर श्याम सर कभी दिखावे पे विश्वास नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि हमको दिखने वाले लोग नहीं चाहिए, जिनको दूरदृष्टि है ना, वो लोग चाहिए, विजनरी लोग चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप के वंशज चाहिए हमको, वो सोच वाले लोग चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सोच वाले लोग चाहिए। तो हम दिखावा नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। बहुत बार मुझे लोग बोलते फैक्ट्री दिखाओ, हम बोलते नहीं दिखाते। वो बोलते हम नहीं करेंगे, मतलब आज ही जाओ, कल क्यों जाते हो। तो हमारी पॉलिसी स्ट्रेटेजी अलग है। तो तब उस ऑफिस में मनोज जी आए थे, और सब होने के बाद मनोज जी बोला सर मैं जाता हूँ, और ये मोहन भदौरिया मेरी तहसील है, मुझे ये करनी है। तो वो गए, और 2 दिन बाद उन्होंने उनकी ज्वाइंट वेंचर फी ट्रांसफर की। और आज आप लोग को ये जो एक गिफ्ट मिल रहा है, उसके हकदार मनोज पाटीदार जी, उनके लिए जोरदार तालियां। मैं देख रहा हूँ उनकी आंखें नम हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष है। बहुत सारी पीड़ा उन्होंने देखी है इस संघर्ष में, बहुत अप डाउन देखे, बहुत अच्छे बुरे शब्द सुने हैं, और तब जाके यहाँ पे पहुंचे, ऐसे ही नहीं पहुंचे वो। और उनके साथ साथ मेरी आंखें भी नम हो रही है, क्योंकि हमने भी वैसा ही संघर्ष किया है। तो मनोज पाटीदार जी के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। और सिर्फ मनोज पाटीदार जी नहीं, उनके साथ उनकी टीम, उनसे कंधे से कंधा मिला के जो लोग चले, विशेष रूप से हमारे जोशी जी, क्योंकि मैं जब पहले 3 बार आया हूँ, हर बार जोशी जी मिले, उन्होंने मार्गदर्शन किया है, हर बार साथ में खड़े रहे। जोशी जी के लिए भी जोरदार तालियां। और उसी के साथ साथ जो टीम, मोहन भदौरिया की टीम, आसपास के लोग, जिन्होंने इसको मूर्ति रूप देने के लिए, इसको साकार करने के लिए संघर्ष किया है। कितनों के तो नाम भी मुझे पता नहीं, चेहरे भी मुझे पता नहीं, मगर उनका भी यहाँ पे रोल है, उन्होंने भी अपना पसीना बहाया है। उन सबके लिए भी जोरदार तालियां। पहले लोग कहते थे सर आप बातें करते हो, फैक्ट्री को लगाते नहीं, आप लगाने वाले हो भी नहीं। हम बोलते थे सही कह रहे हो आप, 2 साल बाद मिलना, बात करेंगे। मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में हम 2 महीने पहले आए थे, 3 महीने हुए होंगे, ठीक, 3 महीने पहले आए होंगे। और तब मैं वहां पे एक इंटरव्यू दे रहा था चैनल को। इंटरव्यू में मेरे पीछे हमारे सारे एमपी ओनर खड़े थे, और मैं वहां पे कह रहा था ये किसान के बेटे हैं, और एमसीएल एकमात्र कंपनी है जो किसान के बेटों को उद्योजक बनाएगी। ये मैं तब कहता था 3 महीने पहले। मित्रों, आज वो दिन आ गया है कि एक किसान का बेटा, एक योगा टीचर, आज एक उद्योजक बन चुका है, एक फैक्ट्री का मालिक बन चुका है। कल से लोग मनोज पाटीदार जी का जब नाम लेंगे, तब ये कहेंगे कि वो एमकोल फैक्ट्री का मालिक ना, ये एमसीएल का अचीवमेंट है, ये डॉक्टर श्याम गोलवलकर का सपना था, जो आज हकीकत हो रहा है, और हमने ये करके दिखाया, इसका हमको गर्व है। मित्रों, एमसीएल कहता नहीं, एमसीएल करता है। मगर इतना बड़ा विषय है, और धैर्य सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि धैर्य से ही अच्छा फल मिलता है। यहाँ पे बहुत किसान है, जब आप लोग कोई बीज बोते हो तो क्या दूसरे दिन आप उसकी फसल बोल ले लेते हो क्या? कम से कम 4 महीने 6 महीने जाते हैं ना। अरे तो एक फैक्ट्री लगाने को 2-3 साल नहीं जाएंगे? ये तो सामान्य सी बात थी, मगर कुछ लोगों ने नहीं समझा, कुछ लोगों ने लोगों को उकसाया, और कुछ लोग बिक गए। हमारे देश का इतिहास है, भारत को हराना नामुमकिन था, नामुमकिन था। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हम यहाँ से अनाज और मसाले ले जाते थे, और जहाज भर के सोना ले आते थे, और उस सोने के कारण हम सोने की चिड़िया थे, जिसे लूटने के लिए विदेशी आक्रमण हुए। अगर भारत की बात करो तो ज्योतिष भारत ने दिया, आयुर्वेद भारत ने दिया, शून्य भारत ने दिया। क्या है ऐसा? मेडिकल साइंस की अगर बात करो तो सुश्रुत संहिता, मेडिकल साइंस जो डेवलप हो क्या है, वो भी हमारे ऋषियों की देन है, संतों की देन है। कितनी चीज हमको भारत ने दुनिया को दी, मगर कहा क्या जाता था, भारत तो पिछड़ा देश है, भारत प्रगतिशील नहीं है। अरे अब भारत का ही समय आएगा। देखो दुनिया वालों, अब होता है क्या, भारत आपसे बड़ा बन के दिखाएगा, तब पता चलेगा कि क्या कहते हैं भारत को। अब भारत का समय, आने वाली सदी नहीं, आने वाला पूरा इतिहास भारत का इतिहास है, और इसके लिए लोगों को जागरूक होकर काम करने की जरूरत है। अगर कोई कच्चे कान की बात करता है, क्योंकि लोग बात तो बहुत करते हैं, मगर कोई किसान के बेटे के लिए 10 रुपया लगाने को भी तैयार नहीं है। यहाँ पे तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं मित्रों, ये किसान के बेटे के लिए हो रहे, और ये चमत्कार एमसीएल कर रही है। आज मुझे एक्चुअली कुछ नहीं कहना था, मगर फिर भी मैंने कहा, क्योंकि आज कहने का दिन है ही नहीं, आज दिखाने का दिन है।
आज सब दुनिया देखेगी, आप लोग देख रहे हो, दुनिया देखेगी। अभी आने वाले 15 दिन में इस तरह से ये फैक्ट्री पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी कि वो देखने दूर दूर से लोग आएंगे, सरकारी अधिकारी आएंगे, मंत्रीगण आएंगे। और ये मेरे शब्द है ना, मैं वही इंसान हूँ जिसने कोरोना के पहले कहा था, कोरोना से डरो ना, जो सोचेगा वो रह जाएगा। कोरोना के पहले हमारे 100 तालुक होते, कोरोना खत्म होते होते हम 1000 तालुक है। तो जो रह गया वो अब मांग रहे, कहां से दे, हमने दे दिया। तो ये आप लोगों के लिए एक मौका है। और हर एमवीपी उद्योजक को मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर में 10-15 हजार से शुरुआत तो होगी, मगर आपके एक एक घर में महीने की 5-5 लाख इनकम होगी। ये भी मैं यहाँ पे आके ही अनाउंस करूंगा, मेरे मुंह से आप सुनोगे और तब आप बोलोगे कि यस सर, आपने जो कहा था वो आज हो रहा है। और ये बहुत लंबा समय की बात नहीं है, 2-3 साल में ये सब होने जा रहा है। जैसे अभी ये नेपियर ग्रास कटेगी, हमारी फैक्ट्री को आएगी तो आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। मगर एमसीएल का लक्ष्य क्या है? एमसीएल का लक्ष्य प्रदूषण मुक्त भारत नहीं, पूरा विश्व करना है। हम प्रदूषण मुक्त ईंधन बना रहे, बायो सीएनजी, बायो कोल बना रहे। उसके साथ साथ हम एक काम कर रहे, वो है ऑर्गेनिक खेती। मित्रों, आज जाने अनजाने में हम केमिकल खा रहे और खिला रहे, पैसे देके जहर ले रहे, और किसान को पता है मगर मजबूरी होने के कारण वो भी उसी पे चल रहे हैं। इन किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए ट्रेनिंग देना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड देने, ऑर्गेनिक बीज देने, वो प्रोडक्ट खरीदना और उसको प्रोसेस करके मार्केट दिलाना, ये काम एमसीएल हर एमवीपी और तालुका उद्योजक के माध्यम से करने जा रही है। इसमें हमारे चैनल पार्टनरों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उनकी भी जगह और उनका भी ध्यान इसमें रखा गया है। मित्रों, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, पीछे मेरी माता बहनें बैठी है, महिलाएं बैठी है। हम लोग बहुत सारे साबुन घर में यूज करते हैं, आमतौर पे महिला ही उसे लाती है। पियर साबुन, ये कौन सी कंपनी बनाती है, कोई बताएगा? कौन सा? हिमालय ने, हिंदुस्तान लीवर। अच्छा, डव साबुन कौन बनाता है? बढ़िया। लक्स साबुन, अरे ये साबुन बनाने में कोई रॉकेट साइंस है क्या? इससे अच्छे साबुन तो मेरी माताएं बहनें गांव में बनाती है। मगर वो कंपनी अरबों खरबों कमा रही है, जिनको रॉ मटेरियल किसान का बेटा दे रहा है। किसान तकलीफ में है, उसी के रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कंपनी 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की है। ऐसा क्यों? इसका एकमात्र कारण है, किसान के पास होल्डिंग पावर नहीं है, किसान के पास प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है, और किसान के पास मार्केटिंग करने की क्षमता नहीं है। ये सारी व्यवस्था एमसीएल करेगी और किसान के घर में मैक्सिमम इनकम आए, ये काम एमसीएल करने जा रही है। हमने फैक्ट्रियों का उद्घाटन तो कर ही दिया है, अब आने वाली घोषणा भी कर देता हूं। आने वाले 6 महीने के अंदर एमसीएल 50 से अधिक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, और इसके कारण आने वाले 1 से 3 साल में हर तालुका में 3000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होगा, और ये पैसा भी मैक्सिमम हमारे किसान के घर में जाएगा, और मेरा भारत फिर से सुतलाम सुफलाम होगा, महान होगा, विश्व गुरु होगा। और इसके लिए मैं पूरे एमसीएल परिवार को, एमसीएल के डायरेक्टर को, एमसीएल की टीम को, और जिन जिनका इनको आशीर्वाद मिला इस मिशन को, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात बताई है हमारे कार्तिक जी रावल सर ने, जो कि नेशनल सीनियर प्राइम बीडीए है एमसीएल के। किसानों के बारे में भी बहुत अच्छा बताया है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही इस कार्यक्रम की जान है, और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं, कि आप हमारे मेहमान हैं। मैं श्री हमारे भूतपूर्व विधायक श्री संतोष जी जोशी से निवेदन करता हूं कि आए और 2 शब्द कहें। माननीय श्री जोशी जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सभी को राम राम। भारत माता की, भगवान परशुराम की, आप सबकी। थोड़ा सा आपने अपने में कंजूसी करी है, उसको भी मैं बताऊंगा। मंच पर विराजमान पूज्य संत महामंडलेश्वर जी, और जिस उद्देश्य को लेकर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए ऐसे,
एमसीएल परिवार के सभी वरिष्ठ मार्गदर्शक, महानुभावों, माताओं, बहनों, अभी कार्तिक जी एक बात कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा उसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कार्तिक जी, हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी भूल करी थी। जो आज आप इस भारत को स्वाभिमानी भारत बना रहे हो, किसान का कचरा कूड़ा भी उपयोगी बना रहे हो, इस देश की श्रेष्ठ परंपरा को हमारे पूर्वजों ने गलती करी थी कि सोने की चिड़िया कहा। अगर हमारे पूर्वज उस समय इस देश को सोने का शेर बोल देते ना, तो किसी के बाप में दम थी हमारे अंदर आ जाते। बहुत सारी विधाएं हमारे पास है और उन विधाओं का सदुपयोग आप करवा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि हमारे किसानों का आपने गौरव बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाने जा रहे हैं। आज अक्षय तृतीया को शुभारंभ कर रहे हो, शायद ये हो नहीं पाता, इसमें मेरी भूमिका है। जब मनोज जी, हमारे श्याम भानेज हैं, माना वाले वो और गिरिराज जी, ये सब मेरे पास एक दिन आए कि साहब अधिकारी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं चलता हूं। वो चलता नहीं हो, 2-3 बार गया और उनकी छाती पर मूंग दल करके अनुमति दिलाई। और मध्य प्रदेश की शुभारंभ इसलिए हो रही है, नहीं तो मध्य प्रदेश से बहुत दिक्कत जा रही थी। तो किसी काम को करने के पीछे संघर्ष तो करना पड़ता है और संघर्ष की शुरुआत मनोज जी ने करी है, इसलिए उनको भी धन्यवाद। और दूसरा, ज्यादा बोलना नहीं है मुझे, लेकिन पूज्य संत ने मुझे अभी कहा कि ये ठाकुर जी की पादुका क्या है, तो 2 मिनट का समय ले लूं मैं अनुमति से। मैं इस क्षेत्र का विधायक रहा हूं और तभी से मैं दीपावली मिलन कार्यक्रम हर वर्ष किया करता था। कोरोना ने मुझे ऐसा जकड़ा था कि मैं 95% 7 दिन तो वेंटिलेटर पे और 14 दिन आईसीयू में रहा हूं। और दीपावली की वो रात थी कि मेरे जीवन का संघर्ष चल रहा था और आप सबके मन से ईश्वर की जो प्रार्थना थी, उससे मेरे जीवन में थोड़ी शुरुआत दीपावली की रात से शुरू हुई थी। और धीरे धीरे जब मैं वापस आया तो चूंकि दीपावली निकल गई थी, तो फिर मैंने होली मिलन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं समाज के लिए शुरू किया। और 2 वर्ष होली मिलन करने के बाद इस वर्ष जब मैं कार्यक्रम कर रहा था, तो गुना के एक संत हैं पूज्य राजेंद्र जी, उन्होंने कहा संतोष जी आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, इसमें एक कार्यक्रम मेरा संकल्प है, मैं भी हनुमान जी के मंदिरों में जगह जगह श्री राम चरण पादुका भेंट कर रहा हूं। और मेरी इस इच्छा है कि मैं जो पादुका आपको भेंट करूं वो पूरे आपके विधानसभा के गांव में ले जाकर उनका पूजन कराना, और फिर अपन सब अयोध्या चलेंगे और वहां पर जो हनुमान गढ़ी है वहां आपके द्वारा मैं चरण पादुका भेंट कराना चाहता हूं। तो मैं तो संकल्पवान व्यक्ति हूं, मैंने हाँ भी कर दी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। शादी विवाह, गर्मी, सबके काम और संकल्प पे नंगे पैर रहना और गांव में जाना, उनके नया उतापा क्या आ गया, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति भी हूं ना मैं, तो लोगों का दृष्टिकोण बड़ा अलग होता है। लेकिन सबके बाद में पूज्य महाराज जी मैं कर रहा हूं। और आज खुशी की बात है कि आज अक्षय तृतीया पर कल मेरे 106 गांव हो गए थे और आज सुबह 2 गांव करके पूरी 108 की मनका आज मेरी पूरी हो गई है। और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ 2 गांव सुबह पूजन करा करके, और ये संकल्प मेरा आगे बढ़ता रहेगा। तो गुरुदेव यही वो ठाकुर जी की पादुका है जो मैं आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या ले भी जाऊंगा, और ले नहीं जाऊंगा, आप सबको ले भी चलूंगा। पुनः आप सबको वापस आकर के प्रणाम करते हुए एमसीएल परिवार को धन्यवाद और सभी समाज बंधुओं को इस श्रेष्ठ कार्य में सहभागी होने का धन्यवाद। कठिनाइयां आती रहेगी, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में और स्वदेशी भाव जगाने में आप सबकी भूमिका श्रेष्ठ बनी रहे। इन्हीं भावना के साथ आपको प्रणाम करते हुए जय भारत, जय हिंद।
बहुत ही बढ़िया बात कही है हमारे माननीय श्री विधायक जोशी जी द्वारा, क्योंकि परमिशन के चक्कर में मैं भी उनके साथ में घूमा हूँ, तो उन्होंने हर कदम पर साथ दिया है। बहुत ही बढ़िया बात है। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे आज इस मंच पर मेहमान। मैं करता हूं आदर पूर्वक उनको प्रणाम। इसी बीच में हमारे नितेश जी पुष्पक बड़ोतिया वाले जो होटल चलाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारे। नितेश जी पुष्पक वो हमारे इस एम कॉल के पहले ऐसे उपभोक्ता है जो आज आप सभी के सामने एम कॉल खरीदेंगे। मैं हमारी इस फैक्ट्री का बना हुआ कॉल उनको वो पहले उपभोक्ता है जो यहाँ पर ही बने कॉल को आज हमसे खरीद रहे हैं। जोरदार तालियां बजाई जाए। इन्होंने 1 टन कोयला 11,000 रुपए टन से खरीदा है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है। जोरदार तालियों से हमारे दिनेश जी पुष्पक बड़ोतिया वाले का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। वो कैश राशि के रूप में 11,000 रुपए एमसीएल के डायरेक्टर, हमारी कंपनी के डायरेक्टर मनोज जी सर के हाथ में। जोरदार तालियों से। बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद एमसीएल परिवार की ओर से और आप सभी की ओर से। बहुत ही बढ़िया हुआ है। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। हमारे मनोज जी सर ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं 2 शब्द उनके लिए कहना चाहूंगा कि चले थे जब अकेले थे, चले थे जब अकेले थे, नियत साफ थी, इच्छा अच्छी थी। जब पीछे पलट कर देखा तो कारवां खड़ा था, पीछे पलट कर देखा तो कारवां खड़ा था। उनका इस संघर्ष में उनके पिताजी श्री रोडमल जी पाटीदार ने भी बहुत ही उनका सहयोग दिया है। उनके पिताजी के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाए। दोस्तों, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी। इसी शब्दों के साथ में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर लवेश जी यादव सर से निवेदन करता हूं कि आए और आप सभी को सर डॉक्टर लवेश जी यादव सर। भारत के हृदय कहे जाने वाले इस राज्य को, मध्य प्रदेश को, पूरी एमसीएल इंडिया परिवार की तरफ से सादर नमस्कार। इस विचार मंच पे उपस्थित हमारे राष्ट्र संत मोहन जी रामेश्वर दास जी, इनको नमस्कार। राष्ट्र संत उमेश जी दास जी, उनको नमस्कार। और एचएम पाटीदार बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस विश्व की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी के प्रवर्तक, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनके आंखों में आंसू है तो हमारे भी आंखों में आंसू है, ऐसे माननीय मनोज पाटीदार और उनकी टीम को पूरा नमस्कार।
उनके कुटुंबीय और उनके कुटुंब से एक कदम आगे जाके उनके पीछे पिताजी माताजी का भी रोल करने वाले आदरणीय कार्तिक रावल सर और आदरणीय हमारे महाभारत के श्री कृष्ण भगवान श्याम शंकर उपाध्याय जी को भी नमस्कार। और ये सारा नमस्कार और ये बात आज जो हो रहा है, उस मोहम्मद भदौड़िया अगर इस तहसील का नाम होगा तो उनको ईद उल फित्र की शुभकामनाएं, अगर मोहन भदौड़िया इस तहसील का नाम है तो उनको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। बट इस सारे विश्व को, इस सारे तहसील को आज जागतिक वसुंधरा अर्थ की शुभकामनाएं। आदरणीय हमारी माताजी श्रीमती मीराई गोलब, आदरणीय हमारे संस्थापक गुरु डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राचार्य की तरफ से और पूरे एमसीएल इंडिया परिवार की तरफ से आप सब लोगों का बहुत 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 सादर नमन, सादर नमस्कार। ये सब है क्योंकि आज का दिन कोई भाषण देने का वक्त नहीं है। वैसे भी जब आपके पहले आदरणीय कार्तिक रावल जी का भाषण हो जाए तो आपका काम सहज हो जाता है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचते और आप अपना समय जितना चाहे ले सकते हो। तो कहने की बात यह है, आज यहाँ पे आना हमारे लिए सपना पूरा होने की बात है। मैं हमेशा सोचता था ये मनोज पाटीदार सर को जब से बात कर इंसान ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष में उन सामने कई सवाल आए, कई आह्वान आए, बट उसमें कभी वो युवा कभी डगमगाया नहीं और उसने जब भी बात की नम्रता से की, जब भी अपने सवाल रखे और शायद उसके उनकी अच्छाई का ये फल है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे पहला एमकॉल का प्रोजेक्ट ये एचएम पाटीदार यानी आदरणीय मनोज पाटीदार के नाम पे जा रहा है। ये इतिहास में उस युवा ने अपना नाम रच लिया है। आज जैसे राहुल साहब ने बताया 14 जगह पर एमसीएल के प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो चुके हैं, 86 मोर जगह पर अपना काम चालू है। इस तरह का काम करने वाली भारत की नहीं विश्व की एकमात्र संगठन एमसीएल है और उसके प्रवर्तक में कहा बैठे, इस लाइन में बैठे। अब इनके नाम लो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो ये मैं सामने बैठे बकानी, हमारा सावंतवाड़ी, तो ये सारा जो सामने बैठा है, मैं तो कहता हूँ स्टेज पे राष्ट्रसंत हमारे बैठे हैं, हमारे आदरणीय एक्स विधायक जी, जिनके कारण ये प्रोजेक्ट संभव हुआ है। मैंने उनको कान में कहा कि सर आपका सच में बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमारा पर्सनल अनुभव है कि जब तक वाले लोगों की इच्छा को जानने वाले और से एक धर्मप्रिय इंसान आज हमको विधायक करके मिले हैं, मैं तो उनके आने वाले विधायक की शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे हम पॉलिटिकल बहुत कम बोलते हैं, बड़ा दिल से बोलता हूँ सर, आप ही विधायक बनो और आप जैसे विधायक पूरे भारत को मिले, वो किसी पार्टी को जो आम लोगों की बात सुने, क्योंकि एमसीएल बात करता है किसानों की। मैं आज अगर मुझे कुछ एक बात कहनी है तो बात यह है, ये रहा प्रोजेक्ट। जो पूछ रहे हैं एमसीएल को प्रोजेक्ट कब लगाओगे, तो जवाब ये है जवाब आपके बाजू में। तो मध्य प्रदेश अगर इस देश का हार्ट है, तो मैं आपको एक मेडिकल बात बोलता हूं, लगता नहीं चेहरे से पर मैं डॉक्टर हूं, मान लीजिए। बहुत बार लोग पूछते हैं आप डॉक्टर है? हाँ भाई मैं डॉक्टर हूं, एमबीबीएस की डिग्री मैंने की है, उसके बाद मैंने इमर्सिव मेडिसिन किया हुआ है। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें अगर एक बार हार्ट बंद पड़ जाए तो इंसान मृत होता है। बट हमारी टीम ने, जब मैं डॉक्टरी किया करता था, 43 बंद पड़े हार्ट को रिवाइव किया है। ये बात भी नहीं बतानी, बात बतानी मुझे ये है कि हार्ट से जो खून निकलता है वो पूरे शरीर में फैलता है। आज मैं आह्वान करता हूं हमारी मोहन भदौड़िया की टीम को कि आप भी खून की तरह पूरे देश में एक अलग संदेश दो। आपने फाटे लगा के बता दिया है कि हमें किसी के आदर्श की जरूरत नहीं है, हम लोगों के लिए आदर्श बनेंगे। मोहन भदौड़िया के सामने एक और मौका है
फैक्ट्री लगा दी। मैं चाहता हूं, आपको आह्वान करता हूं पाटीदार साहब कि हमारे 100% MVP होने चाहिए और 100% MVP इसी हफ्ते में 100% शनिवार सत्र शुरू करेंगे। रामेश्वर दास महाराज और उमेश दास महाराज जी और आदरणीय हमारे विधायक जी संतोष जी जोशी जी को बताना चाहता हूं कि ये सत्र क्या होता है। सत्र ये होता है, बारिश हो, धूप हो, कुछ हो, एक विशिष्ट दिन के विशिष्ट समय पर आप वहां पे आओ और अपनी बात कहो। हमारे संस्थापक डॉक्टर श्याम शिवाजी घोष ने हमको सिखाया है कि आप आओ, आप खड़े रहो, आप अपनी बात करो, लोग सुनेंगे और मोहन भदौड़िया में तो सुनेंगे क्योंकि आपकी फैक्ट्री शुरू है। तो आज के बाद खून की तरह शरीर में फैलने की बात यह है कि आपके सारे MVP देश के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे। सारे MVP, आप सब MVP अगर सब हो गए वेरी गुड, नहीं हुए अब तो लाइन लगनी चाहिए। आपके सारे MVP एक दिन चुने, सुबह का एक वक्त चुने और सारे MVP मोहम्मद भदौड़िया में एक दिन खड़े होके अपने अपने जगह पर सैटिस्फैक्शन ले और दुनिया को बताए कि हम क्रांति की ओर जा रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है, बट हम सब लोग ये करेंगे सर, करेंगे। कितने MVP यहाँ पे हैं मैं आपको बता दूं, MCL ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा अमीर MVP बनने वाले हैं, ये मजाक नहीं है। आप इनसे ज्यादा अमीर बनने वाले हो, बट इतिहास, पैसे तो कमाएंगे आप, बट विश्व के सामने इतिहास बनाने का मौका आपको मिला है। आप सब लोग शनिवार सत्र शुरू करिए। अगर आपको पता नहीं है तो मनोज सर से पूछिए, राहुल से बताएंगे आपको सत्र क्या होता है। ये ताकत आपको विश्व में आपकी नोंद लेने के लिए मजबूर करेगा। बट ये इसी हफ्ते में होगा, करेगा मोहन भदौड़िया, 100% करेगा। सर जोर से बोलो जय माता दी। तो मैं आपको बता दूं कि MCL ये फैक्ट्री लगाने वाली कंपनी नहीं है। MCL ये प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी नहीं है। MCL हमारे भारत के किसानों को उत्पन्न देने वाली और उनके आर्थिक विकास के लिए कटिबद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो कुछ भी करेंगे